प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आप संसद को कवर करते हैं, मामला एथिक्स कमेटी के सामने भी है, बताएं ये अब धीरे धीरे मामला आगे कहां बढ़ता दिख रहा है? जी देखिए, ये मामला तो पहले ही एथिक्स कमेटी के पास भेजा जा चुका है जया, और 26 तारीख को इस मामले पर पहली बैठक भी बुलाई है एथिक्स कमेटी में, जिसमें निशिकांत दुबे और जो दूसरे शिकायतकर्ता हैं उन दोनों को उस दिन बुलाया गया है अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जहां तक दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे और उस पर महुआ मोइत्रा के जवाब का सवाल है जया, ये 12 बिंदुओं में दर्शन हीरानंदानी ने अपना एफिडेविट फाइल किया था, एथिक्स कमेटी के ही को दिया है ये एफिडेविट हलफनामा, और उसमें महुआ मोइत्रा का जवाब काफ़ी विस्तृत आया है। लेकिन 2 पॉइंट पर महुआ मोइत्रा खामोश है, वो इसका जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। पहली बात यह है कि जो हलफनामे का बिंदु नंबर 10 है, उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा आरोप लगाया ये है, जो निशिकांत दुबे ने भी लगाया था, कि महुआ मोइत्रा ने जो अपने लोकसभा का जो पोर्टल होता है, जिस पर जो सांसदों के लिए बना होता है, जिसमें सारे जो विधायी कार्य हैं वो किए जाते हैं सांसदों की तरफ से, उसका पासवर्ड और लॉगिन उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दिया था, और इस बात की पुष्टि स्वयं अपने हलफनामे में हीरानंदानी ने की है। तो उस बात पर महुआ मोइत्रा ने कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि आरोप ये है कि उसी पासवर्ड और लॉगिन के जरिए दर्शन हीरानंदानी खुद ही सवाल पूछ लेते थे ऑन बिहाफ ऑफ महुआ मोइत्रा। ये बड़ा आरोप है, इस पर महुआ मोइत्रा ने कुछ नहीं कहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे से जो बात भी जाहिर होती है, वो ये कि न सिर्फ महुआ मोइत्रा दर्शन हीरानंदानी के टच में थी, बल्कि कई बड़े नेताओं का नाम उन्होंने अपने हलफनामे में लिखा है, जिसमें राहुल गांधी हो, शशि थरूर हो, पिनाकी मिश्रा हो, इसके अलावा कुछ पत्रकारों का नाम लिखा है, कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस जिसमें फिनेंशियल टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, और बीबीसी का नाम तक उस हलफनामे में लिखा है। उस पर वो महुआ मोइत्रा इन सबके टच में रहती थी, और यही लोग अडानी के खिलाफ उनको अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन देते थे, जैसा उसमें हलफनामे में लिखा है। इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो इन दोनों बिंदुओं पर उनके जवाब का इंतजार, और मुझे लगता है कि अब चूंकि हलफनामा एथिक्स कमेटी को दिया गया है, तो 26 तारीख को जो बैठक होगी उसमें भी, और जब आगे इसके बाद चूंकि नेचुरल है कि उसके बाद महुआ मोइत्रा को भी बुलाया जाएगा उनको अपना पक्ष रखने के लिए, इन तीनों बिंदुओं पर जरूर महुआ मोइत्रा से सवाल जवाब करेगी एथिक्स कमेटी। अभी चूंकि फिलहाल जांच एथिक्स कमेटी ही कर रही है इस मामले में, इसलिए उसी के पास ये हलफनामा दिया गया है। जी प्रशांत, यहाँ पर अभी तक इस पूरा मामला जब तक ये सामने आया है, टीएमसी का स्टैंड इस पर क्या रहा है? क्योंकि साफ तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरा, जो दर्शन हीरानंदानी आरोप लगा रहे हैं, हलफनामा दे रहे हैं, एथिक्स कमेटी उस पर विचार करेगी, यहाँ पर उनको भी सफाई देनी होगी, महुआ मोइत्रा को भी। लेकिन दर्शन हीरानंदानी जो खुद कह रहे हैं उन्होंने लॉगिन और पासवर्ड लिया और ये सवाल खुद अपलोड किए, तो कानूनी पहलुओं से भी उसकी क्या आगे जाके जांच होगी? नहीं, देखिए, जो कंप्लेन लोकसभा स्पीकर को की गई है, वही कंप्लेन सीबीआई को भी की गई है, पूरे दस्तावेजों के साथ, कि कौन कौन से सवाल ऐसे थे जो अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए पूछे जा रहे थे, उसकी पूरी सूची सीबीआई को भी दी गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी जो ये जांच है, वो एथिक्स कमेटी ही कर रही है। आगे जाकर अगर इसे सीबीआई टेकअप करती है या कोई और एजेंसी टेकअप करती है, तो बिल्कुल इन सभी बातों का जवाब देना होगा महुआ मोइत्रा को, क्योंकि जो निशिकांत दुबे ने एक चिट्ठी लिखी थी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को, उसमें कहा था कि ये जो पासवर्ड और लॉगिन देने का मामला है, एक तरह से आउटसोर्स करने का मामला है, वो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि उनके मुताबिक, निशिकांत दुबे के मुताबिक, जो वेबसाइट होती है और जो सांसदों का पोर्टल होता है, उसमें कई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी होते हैं। तो इस तरह के भी आरोप लगे हैं। तो अगर चूंकि एथिक्स कमेटी का जो दायरा है वो बहुत सीमित है, वो किस हद तक जा सकती है उसका दायरा सीमित है। इन सब बातों के लिए अगर सीबीआई टेकअप करती है या कोई और एजेंसी टेकअप करती है, तो बिल्कुल इसका एक संभवतः एक इसका क्रिमिनल एंगल भी बनेगा, और फिर इस पर आगे जवाब भी देना पड़ेगा। एथिक्स कमेटी केवल संसद में किसी सांसद द्वारा अगर संसद की गरिमा या एथिक्स को चोट पहुंचा
पहुंचाई गई है उसकी ही जांच करता है। लेकिन एथिक्स कमेटी ही अगर रिपोर्ट दे देती है कि इस मामले में एडवर्स रिपोर्ट अगर देती है और इस मामले में वो आगे कुछ कहती है तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन जो क्रिमिनल एंगल है वो किसी और एजेंसी को अगर टेकअप करती है कोई एजेंसी जैसे सीबीआई, उस पर इस बात की जांच होगी और उस पर जवाब देना होगा। टीएमसी के स्टैंड को लेकर नहीं, अभी तक तो टीएमसी की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है और बहुत हैरानी की बात है क्योंकि टीएमसी की बड़ी तेज तर्रार नेता मानी जाती है महुआ मोइत्रा। लेकिन जब से ये मामला प्रकाश में आया है तब से हम लोगों ने और सब मेरे ख्याल से हर मीडिया की तरफ से टीएमसी से ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन अब तक औपचारिक बयान देने से तृणमूल कांग्रेस बचती रही है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सूत्रों का जरूर ये कहना था कि महुआ मोइत्रा अपने स्तर पर जवाब दे रही हैं, उन्होंने जवाब दिया है और दर्शन हीरानंदानी क्या कहते हैं इस पर हमारी नजर होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और न ही ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कोई औपचारिक बयान अब तक नहीं आया है और ये काफी चौंकाने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, विस्तार से बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये मामला आगे बढ़ते हुए एथिक्स कमेटी में भी सुनवाई होगी और जो हलफनामा यहाँ पर दर्शन हीरानंदानी ने सार्वजनिक किया है उसकी डिटेल्स हमने बताई और साथ ही महुआ मोइत्रा ने जो जवाब दिया है वो भी हमने आपको बताया।